एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारी इकोनॉमिक्स में है जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बेसिकली द फैक्टर्स और द इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी commodity in the economy. Whether we want to produce a small needle or we want to produce a helicopter, factors of production are required. Basically in economics, there are two types of inputs, factor inputs and non-factor inputs. Factor inputs are also called factors of production, and these factors of production are categorized into four factors, that is land, labor, capital and enterprise. Anything that helps in production is the factor of production. These are the various factors by mean any resource is transformed into a more useful commodity or service. जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड एज मीन विच ट्रांसफॉर्म एनी रिसोर्स इनटू अ यूजफुल कमोडिटी और सर्विस. दे आर द इनपुट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. They are starting point of the production process. Factors of production are the parameters which affect the output of production. तो यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो कि हमें किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. मान लीजिए आप कपड़े की प्रोडक्शन करना चाहते हैं. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ यू नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ स्पेस वेयर यू हैव टू प्रोड्यूस और यू हैव टू स्टार्ट प्रोडक्शन. एक जगह चाहिए आपको और उस जगह को हम लैंड कहते हैं. तो सबसे पहला फैक्टर जो आपको रिक्वायर्ड होगा दैट इज़ लैंड. उसके बाद उस काम को करने के लिए लेबरर्स की ज़रूरत होती है, तो सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर हो जाता है. उसके बाद उस काम को करने के लिए, उस प्रोडक्शन को करने के लिए, कपड़ा प्रोड्यूस करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, मशीनों की ज़रूरत है, डाई करने के लिए कपड़े को रंग की ज़रूरत है, वाटर सप्लाई की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, पावर सप्लाई की ज़रूरत है और बहुत सारे इनपुट्स होंगे जिनकी हमें कपड़ा प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी. इन सब को ख़रीदने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है. तो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ कैपिटल. अब इस सारे काम को मैनेज करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, काम को कैसे शुरू किया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, यानी पूरा काम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम ऑर्गेनाइज़र या एंटरप्रेन्योर करता है, जो कि काम की या प्रोडक्शन की देखभाल करता है. सो ये डायग्राम आपको शो कर रहा है दैट देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वी हैव कैटेगराइज्ड देम इनटू लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड. नाउ व्हाट इज लैंड? Land refers to all natural resources. All natural resources either on the surface of the earth or below the surface of the earth or above the surface of the earth. यानी लैंड में हम बेसिकली जब हम लैंड की बात करते हैं तो हम सिर्फ अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ देखते हैं, लेकिन लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें हमने ज़मीन के ऊपर की सतह को ही नहीं इंक्लूड करना बल्कि बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा. यानी ज़मीन के अंदर से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उनको भी लैंड में इंक्लूड किया जाता है. रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स, माइंस, फॉरेस्ट, ये सभी हम लैंड में इंक्लूड करते हैं. वन यूजेस द लैंड टू प्रोड्यूस गुड्स. इट इज़ द प्राइमरी एंड नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लैंड जो है हमारा प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. इट इज़ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. द पेमेंट्स फॉर लैंड इज़ रेंट. जब हम लैंड को यूज़ करते हैं, लैंडलॉर्ड से उस लैंड को काम करने के लिए लेते हैं तो उस पर हमें किराया देना पड़ता है, इसलिए लैंड की पेमेंट्स को रेंट कहा जाता है. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या फीचर्स हैं लैंड के? सबसे पहला फीचर है द लैंड इज़ ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. द लैंड हैज़ नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इट इज़ इमोबाइल. इसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आगे हम डिस्कस करेंगे
they can be shifted from one place to another place. The land is fixed and limited in supply, और इसकी जो सप्लाई है वो भी फिक्स्ड है, लिमिटेड है। जैसे हमारे देश का जो लैंड एरिया है वो हमारे मैप के अकॉर्डिंगली डिटरमिन होता है, जो भी उसमें एरिया है वही लैंड में इंक्लूड होगा। इसलिए लैंड की सप्लाई को फिक्स माना जाता है, इसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। तभी कहा जाता है कि अगर हमने लैंड से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है तो एरिया अंडर लैंड हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न यानी एक ही भूमि के टुकड़े पर 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को लगाकर मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करके हम लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन लैंड के एरिया को नहीं बढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ लैंड। लैंड की कितनी टाइप्स हैं? फर्स्ट वन इज़ रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल यानी वह लैंड का वह भाग जहाँ पर लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, ऐसी लैंड को हम रेजिडेंशियल लैंड कहते हैं। कमर्शियल, जहाँ पर व्यापार करने के लिए लोग लैंड को यूज़ करते हैं, जितनी भी मार्केट्स हैं वो कमर्शियल लैंड में इंक्लूड होती हैं। रिक्रिएशन, रिवर्स, माउंटेन्स, ये रिक्रिएशन लैंड में आते हैं, जहाँ पर रिवर्स बनी हुई हैं, माइंस हैं, फॉरेस्ट हैं या ओशियंस हैं, ये सारे रिक्रिएशन लैंड में इंक्लूड होते हैं। कल्टीवेशन, जहाँ फार्मिंग, जिस लैंड पर फार्मिंग की जा रही है, एक हमारी लैंड का बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जिस पर फार्मिंग होती है, इसलिए उसे हम कल्टीवेबल लैंड कहते हैं। एक्सट्रैक्शन, लैंड का वो पार्ट जिसको खोद कर एक्सट्रैक्ट करके हम नीचे से नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं, तो वो एक्सट्रैक्शन, लैंड का एक्सट्रैक्शन टाइप आ जाती है। अनइनहेबिटेबल, जहाँ पर लोग नहीं रह रहे हैं, जैसे जहाँ पर जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, तो ऐसी लैंड को हम अनइनहेबिटेबल लैंड कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ डिस्कस किया कि लैंड हमारा नेचुरल रिसोर्स है। सरफेस के नीचे का ही एरिया हम लैंड नहीं लेते हैं, सिर्फ सरफेस का ऊपर ही नहीं लेते, बल्कि नीचे के एरिया को भी हम लैंड में इंक्लूड करते हैं। और लैंड जो है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, इसमें रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स, माइंस, फॉरेस्ट, ये सभी इंक्लूड होते हैं, और इसकी पेमेंट्स जो हैं उन्हें रेंट कहा जाता है। और लैंड की कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ये इमोबाइल है, इसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि बाकी जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो मोबाइल हैं, देयर सर्विसेज कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और लैंड जो है उसकी सप्लाई फिक्स्ड रहती है, उसकी लिमिटेड सप्लाई है।